तो जानत नहीं के करत से फसल बाड़ी तो वो तो पूरी दुनिया जानता है। छुप छुप के थोड़ी काम करते हैं आपके जैसे, जो करते हैं सीना ठोक। जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलूंगी, इस मन से बोलती हूँ। इससे पहले भी तो पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्टेज पाना छोड़ दीजिए। नेहा राज कहाँ है? पब्लिक क्या जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाइयों को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग दो सुपरस्टार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं पवन सिंह और खेसारी लाल के बारे में बात करने वाला हूँ। नहीं मेरे भाई, इस बार हम बात करने वाले हैं नेहा सिंह निष्ठा और अनुपमा यादव को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, इन दोनों में एक चीज़ का बहुत ही समानता है मेरे भाई। इन दोनों का जब भी स्टेज शो प्रोग्राम होता है वहाँ पे लफड़ा होना ही है मेरे भाई। बगैर लफड़े का इन दोनों का जो स्टेज शो प्रोग्राम है ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के लफड़े में ना मेरे भाई बहुत एक अलग चीज़ भी है। हाँ ये सच है कि इन दोनों के मंच पे लफड़ा जरूर होता है, इन दोनों में नहीं होता है, बल्कि ये दोनों जब अलग अलग अपना मंच करती हैं तो इनका किसी न किसी के साथ में विवाद हो ही जाता है। ये दोनों आपस में नहीं करती हैं, बल्कि इनका जो विवाद है अलग अलग लोगों के साथ में हो जाता है। लेकिन मेरे भाई इनका जो विवाद है ना, इन विवादों में बहुत ही एक डिफरेंस है, बहुत ही अलग है। अनुपमा यादव किस लिए विवाद करती हैं और जो नेहा सिंह निष्ठा हैं वो किस लिए विवाद करती हैं, ये आप लोगों को इस वीडियो में देखने और सुनने को और समझने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप लोगों को मैं एक क्लिप दिखाता हूँ नेहा सिंह निष्ठा का, तो जरा देखिए। सर्च करने में क्या आता है? नहीं आता है ना, चिल्लैला से होई, चिल्लैला से होई, चिल्लैला से का है, पगलैला से होई, पगलाई ना आए जब नेहा निष्ठा नाम है। सुनो ना, आप नाम ने, हम जिससे बात कर रहे हैं उससे बात करने दीजिए। नहीं बोलो जी, आप नाम लिए ना, छोटू निष्ठा बोले ना। माइक ठीक करिए जल्दी से, माइक ठीक करिए तो पहले। छोटू निष्ठा जी बोले ना, अब हमसे बोले कि नहीं बोले? सुनिए, बोले कि नहीं बोले? हम बहुत आपका इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? इनका बचपन का नाम निष्ठा ही है। किनका? छोटू भैया का। ठीक है, जेकर मन ओकर नाम होके चाहिए। एक मिनट सुनिए, आप लोग भी सुन लीजिए। हम इनको छोटे से देख रहे हैं, मेरे गुरु हैं। हाँ ठीक है, निष्ठा सब लोग का नाम हो सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैं जिस स्टेज पे आती हूँ उसी दिन उन लोग का नाम निष्ठा क्यों पड़ जाता है? इससे पहले भी तो पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्टेज पाना छोड़ दीजिए आप। क्यों छोड़ देंगे? किसी का डर लगा है यहाँ? नहीं, पब्लिक की तरफ बाप के बाका। नेहा राज कहाँ है? पब्लिक क्या नहीं, नेहा राज को बुलाइए, नेहा निष्ठा नहीं रहेगी। हाँ बुला लीजिए नेहा राज आइए, कोई दिक्कत नहीं। गलत बात है, प्रॉब्लम है आपको तो कोई दिक्कत क्यों नहीं नहीं, प्रॉब्लम होगा? कोई दिक्कत नहीं। अरे सर मैं नाम लेना तो इज्जत से लीजिए जी। नहीं, मैं आपका नेहा जी आपका नाम है, नेहा सिंह। नेहा सिंह निष्ठा नाम है। डी करी ना, डी दो पे हो जाए। हाँ एक साथ दीजिए। नहीं, हम वो नहीं होता। बोलो जी, आप देखिए। जे करे से चालू था ना, बदनाम। नेहा राज को बुलाया जाए, नेहा राज को मंच को बुलाया जाए। बुला लीजिए नेहा राज को, क्या दिक्कत है? ये बताइए, हम गाय कि नहीं गाय? बताइए आप लोग। गाय ना। हम लोग जाए कि हम लोग चले जाए? हम लोग दोनों भाई कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? रहिए यहीं पे, हम लोग चले जाए। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना नेहा सिंह निष्ठा का स्टेज शो प्रोग्राम का एक वीडियो था। अब मैं आप लोगों को अनुपमा यादव के स्टेज शो प्रोग्राम का एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा मेरे भाई कि इन दोनों में अलग क्या है और समानता क्या है। तो जरा आप लोग अनुपमा यादव का ये वीडियो देखिए। बुझ लियो, दोनों साइड उठल तो जानत नहीं के करत से फसल बाड़ी। तो वो तो पूरी दुनिया जानता है। पूरा दुनिया छुप छुप के थोड़ी काम करते हैं आपके जैसे, जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। अच्छा देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, किसी इंसान की इज्जत उछालना अपनी जगह पर है। बोलू राजा जी, और हम इज्जत से उछलत है। अब जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलूंगी, इस मन से बोलती हूँ। तू कुछ हो जान छोड़िए ना, बाकी आप कहते हैं कि आपके पर कोई नहीं, मैं आपको कुछ नहीं मानता। अरे ये कुश्ती के मैदान है, ये कुश्ती के मैदान है कि संगीत के मैदान है? तोर दिल बड़ा छोटा है। ये पूरा मीडिया जानता है कि आज तक मैंने इनके बारे में कभी आज तक बुरा नहीं बोला, अब बुरा लेकिन इन्होंने जब भी बोला है हर किसी के बारे में बुरा ही बोला। तू बुरा ना करते हो, बुरिया
बढ़िया पूरे मान के कुछ करी ना। अरे आप कुछ भी मत मानिए, कहा जाता है ना, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा इंसान को नहीं करना चाहिए, कम रहिए। बेटा अच्छा हो ना, अच्छा रउआ देख ले, हम पूरा सोशल मीडिया उठा के रउआ के कबो हमारे से कुछ बाउर ना कहले बानी, बाकी रउआ हमेशा हमेशा सबके नीचा दिखावे के कोशिश करले बानी। आज हम मंच के हमारे नीचे ही के हुआ भाई, आपका घमंड हमारे है, नाम हम मंच घमंड के रावण का नहीं हुआ, घमंड ना सर्वनाश हो गया। दम हो के तो पूर्वी को दम हो अरे के हम तो नहीं पूर्वी दम है, हम नहीं दम है। आप ही गोलू बाबू सुना दीजिए कवन की जो हम गाएंगे वो। तो कहो। अरे यार दोनों लोग यहाँ तो बोली लो। अच्छा हम तो जाओ ना कहो। इनके घमंड की वजह से शायद कोई भी इनके साथ नहीं गाना चाहता तो है। कौन जरूरी बात, तू हमारा साथ अब मुझे बुलाया जाता है, मैं तो आपको भाई प्रेम से मानी, गाना गाओ ना। मैं तो आपको शुरू से भाई मानी हूँ, लेकिन आपकी वर्डिंग्स ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ। तो हम तो हर क्या करें बोलो। इस तरीके से इसका मतलब आप बहन से भी ऐसे रिएक्ट करते अरे हो। हमारे नाम है गोलू राजा और फुलालू यादव। कुछ भी रहिए, और दूसरा कुछ धासन भी रहिए, सिंह। कुछ भी रहिए, हमसे मतलब नहीं है। जातिवाद जीवन में नहीं किया है कि हम भूमिहार हैं तो हम याद नहीं नहीं कुछ नहीं है। आप गाना गाओ बेटा, आप गाना गाओ, अपना स्केल लगवा लो, गाओ। ये क्या है? यानी पूर्वी गावा, पूर्वी गावा। हाँ गावा। एक और एक को हजल कि 4 दिन के जोगी तहरा अखिए में जाता हो गई। अरे हवा में जो बहुत 4 दिन के जोगी, हुए जोगी तो रहुआ हालत खराब बा सोशल मीडिया के माध्यम से हुए जो। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने अभी जो अनुपमा यादव जो बोल रही थी ना मेरे भाई गोलू राजा को कि मैं कभी भी आज के बाद मैं उनको भैया नहीं बोलूँगी, लेकिन हर जगह भैया ये आजकल बोलती हैं और हमेशा बोलती रहती हैं। अनुपमा यादव एक ऐसी सिंगर है ना मेरे भाई, जब इनका कोई इंटरव्यू लेता है ना तो कुछ और बोलती हैं, और स्टेज शो जब करती हैं वहाँ पे कुछ और ही बोलती और करती हैं। वैसे तो ये जब इंटरव्यू में बोलती हैं कि शिव कुमार बिक्कू के साथ में हमारा नाम ना जोड़ा जाए, लेकिन जब मंच पे जब पहुंचती है ना मेरे भाई तो ये बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अगर कोई नहीं जोड़ता है ना शिव कुमार बिक्कू के साथ इनका नाम, तो ये खुद ही जोड़ना शुरू कर देती हैं। और जब शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव जब एक साथ होते हैं ना मेरे भाई, तो ये लोग लगातार अपना प्रेम प्रसंग वाली बातें जारी रखते हैं। लोग मेरे भाई इनका जो प्रेम प्रसंग का जो बातें हैं ना, ये सब सुन सुन करके बिल्कुल बोर हो चुके हैं, लेकिन अनुपमा यादव बिल्कुल भी बोर नहीं हुई है। ये चाहती हैं कि हमारे इस मैटर को लेकर के हमेशा बात होता रहे, चर्चे में हम बने रहें, और जो भी प्रोग्राम हो तो हमें इनवाइट ज़रूर किया जाए, और इसी के ज़रिए मेरे भाई इनको प्रोग्राम मिलता ही रहता है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई इन दोनों में समानता का। समानता ये है कि इन दोनों का लफड़ा जरूरी स्टेज शो के प्रोग्राम पे होता है, लेकिन अब इन दोनों का जो लफड़ा है, लफड़े में अलग क्या है वो मैं बताता हूँ मेरे भाई। बात ये है कि अनुपमा यादव अपना नाम शिव कुमार बिक्कू के साथ जोड़ने के लिए बेचैन रहती है, और ये चाहती भी है कि हम एक दूसरे के बंधन में बंधे जाएं। और स्टेज शो प्रोग्राम पे ना मेरे भाई अगर कोई इनका नाम या इन दोनों का चर्चा नहीं करता ना, तो ये अपने ही धुन में चल देती हैं। फिर ये लगातार उनकी यादों में गाने गाएंगी, उनको लेकर के गाना गाएंगी, शिव कुमार बिक्कू को लेकर के। और अगर कोई बोल दिया तो समझ लो मेरे भाई ये जो मंच है रंगीन हो गया। और वहीं पे मेरे भाई जो नेहा सिंह निष्ठा हैं, वो चाहती हैं और बोलती हैं कि अगर मैं स्टेज शो प्रोग्राम करने आई हूँ, मनोरंजन करने आई हूँ, तो सिर्फ ये करके अपना काम हम यहाँ से जाएं, ना कि स्टेज शो पे वो किसी के साथ में नाम जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए आई हैं। ये नेहा सिंह निष्ठा का कहना है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। और हाँ, हर किसी का सम्मान कीजिए, तभी सम्मान आपको भी मिलेगा।